सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है इंग्लिश, 8 फरवरी 2021 की वर्कशीट है और टॉपिक है आपका एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। स्टोरी सो फार अब तक की जो स्टोरी थी वो पढ़ते हैं। We have seen time and again that dog's spirit repays the old couple's kindness by helping them become rich. अभी तक हमने देखा कि समय और उसके आगे भी, ठीक है, जो भी टाइम था, जो डॉग की आत्मा थी वो किसको, जो बूढ़ा कपल था उनकी दयालुता के लिए, ठीक है, क्या करती है, उनकी मदद करके उनको उनका कर्ज चुका रही थी वो एक तरह से, मतलब उन्हें किस तरीके से उन्हें उसने रिच भी किया, ठीक है, और कई बार उनको मतलब रिच कर दिया, 2 बार तो हमने देख ही लिया अभी तक स्टोरी में। द नेबर कपल ऑल्सो ट्राइज टू बिकम रिच यूजिंग द सेम मेथड बट फेल्स। और जो उनके पड़ोसी कपल था, जो लालची कपल था, उनके साथ क्या होता है कि वो भी रिच होने की कोशिश करते हैं कई बार, ठीक है, बिल्कुल उसी मेथड को फॉलो करके जो कि काइंड कपल करता था, बट वो फेल हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं रिच होने में। ओके, एट लास्ट द कपल इम्प्रेसेस द डेमियो बाय मेकिंग द चेरी ट्री ब्लूम बाय स्प्रेडिंग द एशेज। और सबसे आखिर में स्टोरी में क्या होता है कि वो कपल इम्प्रेस करते हैं डेमियो को। वो उस टाइम के जहाँ की स्टोरी है, जापान की या जहाँ की जिस कंट्री की भी है, वहाँ पर डेमियो बोला गया है उनके भगवान को, जो ग्रेट लॉर्ड होते हैं उनके वहाँ के, उसे तो वो उसे कैसे खुश करते हैं कि वहाँ पर एक चेरी ट्री था, उसमें वो एक एशेज, एक राख फेंकते हैं, मैजिकल एशेज होती है, और उसको फेंकने से वो क्या ब्लूम हो जाता है, पूरा का पूरा पेड़ खिल जाता है एकदम। द डेमियो रिवॉर्ड्स द ओल्ड कपल विद रिचेस। और फिर वो थर्ड टाइम फिर से रिच हो जाते हैं, क्योंकि जो डेमियो होते थे वो उन्हें रिवॉर्ड देते थे, इनाम देते थे, ठीक है, बूढ़े कपल को। अब आगे देखते हैं स्टोरी। बट वेन द ग्रीडी नेबर हियर्ड ऑफ इट, लेकिन जब लालची पड़ोसी उसके बारे में सुनते हैं, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे। तो वो क्या करते हैं कि वो भी उस जादुई राख को लेते हैं और फिर ऊंचाई पर चले जाते हैं। देयर ही वेटेड अंटिल ए डेमियोस ट्रेन केम अलोंग एंड इंस्टीड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड। तब तक वो क्या करते हैं, वेट करते हैं दोनों कि कब डेमियो की जो ट्रेन थी जिसमें वो बैठ कर आते हैं वो वहाँ पर आए, और जब तक वो बैठे रहते हैं भीड़ की तरह ही अपने घुटनों पर। ही क्लाइम्ड ए वाइदर्ड चेरी ट्री, वहाँ पर एक सूखा हुआ चेरी का पेड़ था। व्हेन द डेमियो हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब डेमियो बिल्कुल उसके नीचे तक आ गए, ही थ्रो ए हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री, तब उन्होंने एक मुट्ठी भरकर राख वहाँ पर फेंक दी उस पेड़ पर। विच डिडंट चेंज ए पार्टिकल, जिससे कि उस पेड़ का कुछ भी नहीं बदला, उसमें कोई चेंज नहीं आया। द विंड ब्लो द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द डेमियो एंड हिज वाइफ। और क्या हुआ कि वो पूरी की पूरी डस्ट उड़कर जो डेमियो थे उनकी और उनकी पत्नी की आंख और नाक में चली गई। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, और इसलिए उन्हें छींकें आने लगी और उनका दम घुटने लगा। It spoiled all the pomp and show, pomp and dignity of the procession। और जो यात्रा निकलती थी उनके भगवान की उस टाइम पर, ठीक है, उस कंट्री में, तो उसकी वजह से वो सारा का सारा जो शो था उनका, उसकी पूरी शान शौकत उसकी, वो सब खराब हो गई। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, गेट डाउन ऑन योर नीज, seized the old man by the collar, dragged him from the tree and tumbled him। तो क्या किया कि सब लोग चिल्लाने लगे वहाँ पर, और फिर उसे उसके कॉलर से पकड़कर बूढ़े आदमी को खींच लिया गया उस पेड़ के पास से, ठीक है, एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और जो उसके हाथ में राख थी उसे रोड पर फेंक दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसे तेज तेज उन सब ने पीट दिया। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया।
उसकी इतनी पिटाई की कि उसकी बिल्कुल मरने वाली हालत हो गई। Thus the wicked old man died in the mud. और जो वो धूर्त बूढ़ा आदमी था वो वहीं कीचड़ में मर गया। But the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. और जो अच्छे वाले कपल थे, जो अच्छे दयालु हस्बैंड वाइफ थे, वो उनके साथ क्या हुआ कि वो आगे हमेशा लाइफ में शांति से रहे और उन्होंने और उनकी पत्नी ने एक अच्छी सदाबहार जो जीवन होता है वो जिया। ठीक है, एक लंबी अच्छी एज तक वो जिए, अच्छा जीवन व्यतीत किया उन्होंने। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद द करेक्ट पिक्चर। ये जो वर्ड मीनिंग है इन्हें हमें पिक्चर से मैच करना है। इनके सामने मीनिंग दिए हुए हैं वर्ड्स के। तो एशिस का मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पर, द पाउडरी रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर द बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस। तो देखिए ये इसकी पिक है, राख ऐसी होती है, तो मैंने यहाँ फर्स्ट भी लिख दिया, मैच भी कर दिया। सेकेंड है वाइदर्ड, मीन्स सूखा हुआ जो ड्राई होता है, एंड श्रीविल्ड, उसको हमने यहाँ से, ये फ्लावर्स हैं, इसको हमने यहाँ सेकेंड यहाँ मैच कर दिया। थर्ड है बच्चों डेमियो। डेमियो क्या है? ग्रेट लॉर्ड, जो भगवान है। देखिए यहाँ पर उनकी वहाँ के जो लॉर्ड है उसकी पिक्चर भी दिखाई हुई है डेमियो की। ये थर्ड है, हमने इसे यहाँ पर मैच कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है, व्हाट हैपेंड व्हेन द नेबर थ्रू एशेज ऑन द ट्री। जब पड़ोसियों ने पेड़ पर राख फेंकी तो क्या हुआ? द ट्री विदर्ड्स, द ट्री ब्लूम्ड, देयर वाज नो चेंज। तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे सी पर, देयर वाज नो चेंज, क्योंकि जब उन्होंने राख फेंकी थी तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। सेकेंड है, वाई वॉज डेमियो एंग्री विद द ओल्ड मैन। जो बूढ़ा आदमी था उससे डेमियो क्यों गुस्सा हो गया था? बिकॉज द ट्री डिडंट ब्लूम, बिकॉज द डस्ट ब्लू इन डेमियोज आईज एंड नोज, बिकॉज द ओल्ड मैन केम इन हिज वे। तो इसका बी पर टिक करेंगे हम, क्योंकि जो डेमियो थे उनकी आँख और नाक में राख चली गई थी, पूरी की पूरी जो धूल थी वो चली गई थी। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा, फर्स्ट का सी हो जाएगा। आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।